यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं है वो सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। इतने बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। कहते हम तो कहते थे कि वो लोग काफर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, कि दुनिया में भी कामयाब, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कैसे होता है ये? पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं, ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़, जीडीपी से भी वो आगे निकल गई। और इंडियंस आज कहते हैं कि भाई आपके पूरे मुल्क की जो कीमत है हमारी एक टाटा कंपनी की जो उसकी नेटवर्थ है उससे ज्यादा। क्या कहेंगे आप? देखिए बात सुने, आई डोंट ट्रस्ट ऑन दीज fictitious and fabricated reports. तो ये देखें ना, अगर हम अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया। हाँ, आपकी इस बात का ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था वो भी हमसे कहीं से आगे निकल चुका है। फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी की, इकोनॉमी की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंपनीज की डेवलपमेंट की। यहाँ पर मजहब की बात नहीं हो रही। मजहब और ये डेवलपमेंट दोनों एक डिफरेंट चीज है कि नहीं? ऐसे अलग अलग है। यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं कि बीच में ले आते हैं सबको। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में पाकिस्तानियों को जब पता चला कि टाटा ग्रुप, रतन टाटा मतलब पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ चुके हैं, क्योंकि जितनी पाकिस्तान की इनकम है उससे कई ज्यादा मतलब कि रतन टाटा जी की इनकम हो चुकी है। मतलब कि एक अकेले रतन टाटा जी पूरे पाकिस्तान को खरीद सकते हैं। जब इस चीज का पता पाकिस्तानियों को लगा तो पाकिस्तानी बहुत चक्का हो गए। पाकिस्तानी ये मानने को तैयार हो गए कि भैया उनमें तो लॉयल्टी है अपने देश के लिए, वो तो अपने देश के लिए जिम्मेदार नागरिक है। वो जितना पैसा आता है हर एक भारतीय अपने भारत के लिए सोचता है पहली बार, और उसके बाद दूसरी बातें सोचता है। तो यही बातें पाकिस्तान में मिस हो रही। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग सारे 2 नंबरी कर पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। और यही फर्क है कि भारतीय और पाकिस्तानी में, और पाकिस्तानी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और इंडिया का टाटा ग्रुप एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ। क्या कहना चाहेंगे? 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। अभी हम इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन है जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। लेकिन इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया। अच्छा सना जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि जो टाटा कंपनी के हवाले से और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से कि इस वक्त टाटा एक प्राइवेट कंपनी जो से वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से वो ओवरलैप कर रही है। हम और इंडिया में अगर कंपैरिजन करें, जो 1947 से वो भी एक अलग मुल्क बना, हम भी अलग मुल्क बने, फिर वहाँ भी जमहूरियत के नाम पे बने हैं, तो वो 75 ईयर्स या 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी के। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो हर चीज़ एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जो इदारे हो, चाहे प्राइवेट इदारे हो, तो उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस लेवल पे वो काम हो रहा है। हमारे यहाँ इस वक्त 75 या 77 ईयर्स हो चुके हैं, हमारे यहाँ अभी तक जमहूरियत ही नहीं बनी है। सर, उस कंपनी की आज न्यूज़ पूरी दुनिया में घूम रही है और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि टाटा की कंपनी ने पाकिस्तान की कुल जीडीपी को बीट करके उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। और आज इंडियंस का कहना, इंडिया के मीडिया का कहना है कि हमने अलग होने का डिसीजन जो लिया वो बहुत अच्छा लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं? वो डेवलप जो उनकी जो है ना, उन्होंने एक ठानी हुई है कि हमने तरक्की करनी है। अच्छा। उनके हर जो भी उनका शहरी है ना, सबसे शहरी उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है। इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर, हमारे भी तो चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक
उसका मतलब ये जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। आबाद उसी सूरत में रहता है जब आप माशी तरक्की करते हैं, जब आप मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं। जब आप मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं और माशी तरक्की की लगे होते हैं। अब ये मैं आप टाटा के जो मालिक है ना, उनकी मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। दिलीप कुमार जहाज़ में बैठे हुए थे तो सारे वो पैसेंजर दिलीप कुमार की तरफ मुतवज्जा हो रहे थे, और ये टाटा कंपनी के जो मालिक थे वो आराम से अखबार पढ़ रहे थे। तो दिलीप कुमार ने उनसे जाके पूछा कि सारे पैसेंजर मुझे मिलने आए हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं मिलना पसंद किया? कहते मैं तो आपको जानता ही नहीं। कहता आप मुझे नहीं जानते? तो मैं दिलीप कुमार हूँ। मतलब कहने का है कि ये वो इतने माशी तरक्की में खोए होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता क्या कौन क्या कर रहा है। सर आज आप देखें ज़रा, आप उनके टाटा देखें, आप बिरला देखें, उसके बाद रिलायंस कंपनी देखें, किस तरह से वो दुनिया के अंदर सुरखुरू है। सर आज वो, आज उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। पूरी दुनिया देखें किस तरह से उनके साथ मिलना चाहती है, काम करना चाहती है। दुनिया बताती कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है, कोई हमें नहीं बताता हमारा दोस्त है पाकिस्तान, कोई बात करना नहीं पसंद कर रहा आज के टाइम में। बस वो ये है ना कि हमारी कुछ ऐसे अमाल हैं कि जिसकी वजह से हमसे कोई बात करना नहीं चाहता। 47 से पहले हम सब एक थे, बांग्लादेश भी शामिल था उसमें, पाकिस्तान और भारत। तो ये इन हमारी उनकी नस्लों में से हैं, हम वो हमारी नस्लों में से हैं। एक ही सकाफत है, एक ही ज़बान है, थोड़ा सा डिफरेंस है मुसलमानों के लिहाज से, लेकिन मुसलमान उधर भी हैं। सकाफत के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से हम सब एक थे। जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हमें जो सूरत हमारी हाल हुई है तो वो सब जानते हैं। हमने देखा कि वहाँ पर जो भी कंपनी, जो भी सीड लगता है वो फलता फूलता नजर आता है, बीज जो भी लगता है। सर यहाँ पर जो भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज अलग होते टाइम भी यहाँ पर अलग हो गए, डिवाइड हो गए, दो भाई उधर चले गए, एक भाई इधर आया, इस तरह की कंपनियाँ यहाँ पर थी। लेकिन हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सर उस पौधे को ही काट कर फेंक दिया गया। कंपनी हमें कोई इस तरह की बड़ी एक भी नजर नहीं आती हमारे मुल्क में। टाटा इंडस्ट्री के डेवलप होने के पीछे क्या वजूहत है? रिलायंस के डेवलप होने के पीछे अच्छा गौतम अदानी, अंबानी, इतने सारे बड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऐसा है कि इनके करने का अज़म है इनके पास, और ये इनकी जो सोच है ना वो कौमी सोच है, और एक ही सोच है इनकी कि तरक्की तरक्की तरक्की, और यही मिशन लेके तो वो चांद पर भी पहुंच गए और वो कामयाब हो चुके हैं। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी खुद मान चुके हैं कि भारतीय लोग अपने देश के लिए जिम्मेदार नागरिक है, और वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग, सरकार तो छोड़ो, सरकार का तो पाकिस्तान के सबको पता है कि किस तरह से करप्शन करके पूरा देश छोड़कर आर्मी हो या सरकार वो भाग जाते हैं। पर भारत की जो लोग हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें यही डिफरेंस है कि भारत के लोग अपने देश के बारे में सोचते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग, हर एक जो भी इंसान है पाकिस्तान का, वो सिर्फ 2 नंबर ही करके अपनी जेब कैसे भरे और दूसरे को कंगाल कैसे करे, बस यही सिचुएशन में फंसा हुआ है। और इसीलिए पाकिस्तान ये खुद अपने मुंह से कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय लोग हो या भारतीय जो भी सरकार अपने देश के लिए लॉयल है, और हम में 2 नंबरी भरी हुई है, हम में करप्शन भरा हुआ है। हम जो भी ऊपर की लेवल का हो या निचला आदमी हो, हर एक करप्शन करके अपनी जेबें भरना चाहता है। बाकी देश के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है, देश गया भाड़ में, अपना कमाओ, ये पाकिस्तान की सोच है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर कर जाइएगा। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।